सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिस मूवी का नाम है तुमसे ना हो पाएगा। इस मूवी में हीरो का बहुत सा स्ट्रगल दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से हम अगर ठान लें तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें गौरव शुक्ला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करता है। वो बताता है कि वो अपनी नौकरी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो सोशल मीडिया के बारे में भी बातें करता है। वो ये बताता है कि किस तरह से आजकल सभी लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लगे रहते हैं और दिन भर अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट करते रहते हैं। वो ये बताता है कि उसके भले ही सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त हैं, पर असल में उसके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। उसके बाद गौरव एक क्लब में जाता है जहां हमें उसके दोनों दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से पहले दोस्त का नाम मल्होत्रा होता है और सब उसे मैल कहते हैं, और दूसरे दोस्त का नाम वगेला रहता है। वो बताता है कि उसके ये दोनों दोस्त बचपन से ही उसके साथ हैं। उसके बाद हमें देविका नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं तीनों की दोस्त रहती है। ये सभी स्टार्टिंग से ही एक ही स्कूल में पढ़ते रहते हैं। गौरव मनी मन देविका को बहुत पसंद करता है, पर वो कभी भी उसे ये बात बता नहीं पाता है। बचपन से ही उसके मन में सिर्फ देविका ही थी, पर वो उसे कुछ बताता नहीं है। उसके बाद फिर हमें अर्जुन को दिखाया जाता है जो कि गौरव की कॉलोनी में रहता है और एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। देविका भी अभी अर्जुन को ही डेट कर रही होती है। उसके बाद अर्जुन गौरव से कहता है कि आज देविका ने ज़्यादा पी ली है, इसीलिए वो उसे घर छोड़ दे। उसके बाद तीनों दोस्त देविका को घर छोड़ने जाते हैं, जिसमें गौरव देविका से पूछता है कि आखिर तुम अर्जुन को कब से डेट कर रही हो, जिस पे देविका जवाब देते हुए कहती है कि वो अर्जुन को पिछले 3 महीने से डेट कर रही है। उसके दोस्त गौरव का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद गौरव जब घर आता है तो वो जानता है कि उसकी माँ उससे कौन कौन से क्वेश्चन करेगी, जिसमें से उसकी पहली माँ कहती है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए। उसके बाद उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए देती है। फिर हमें पम्मी आंटी को दिखाया जाता है जिनका लंच बॉक्स लेकर गौरव रोज़ ही अपने ऑफिस जाता है और अपने दोस्त को डिलीवर करता है। उसके दोस्त को उनका लंच बॉक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता रहता है। गौरव अपनी नौकरी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए सोचता है कि अब वो अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ देगा। जब एक बार गौरव अपने दोस्त से ये बात डिस्कस कर रहा होता है कि उसका जॉब करने का मन नहीं है, तो उसके बॉस ये सारी बातें सुन लेते हैं, जिसके बाद वो गौरव को जॉब से निकाल देते हैं। गौरव जब अपने घर आता है तो उसे पता होता है कि उसकी माँ आज उसे कौन कौन से क्वेश्चन करेगी, जिसका आंसर भी गौरव पहले से ही तैयार करके रखता है। उसकी माँ सबसे पहले तो गौरव से पूछती है कि आखिर तुमने जॉब क्यों छोड़ी, जिस पे गौरव बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब तो अनु आंटी उसकी चीज़ों में टांग अड़ा कर ही रहेंगी। अनु आंटी अर्जुन की माँ रहती हैं, जो कि हमेशा गौरव के घर आती हैं और उसकी माँ को कुछ ना कुछ कह के गौरव के खिलाफ भड़काती रहती हैं। जिसके बाद अनु आंटी गौरव के घर आई और उसकी माँ से कहने लगी कि मेरे बेटे का तो प्रमोशन हो गया है, पर अरे तुम्हारे बेटे ने तो जॉब ही छोड़ दी। जिस पर गौरव की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो गौरव पे ही उल्टा चिल्लाने लगती है। दूसरे दिन अनु आंटी जब गौरव के घर आती हैं तो वो उसे उसकी माँ को बताती हैं कि मैंने अर्जुन से कह के गौरव के लिए उसी की कंपनी में एक इंटरव्यू सेट कर दिया है। जिसके बाद गौरव अपनी माँ के कहने पर अर्जुन की कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। इसी तरह से वो बहुत ही अलग अलग इंटरव्यू देता है, पर हर जगह वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण उसका मन ही नहीं लगता। एक बार जब रात में वो बैठा होता है पार्क में, तो उसके पास देविका आती है और वो देविका से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगता है। वो इससे ये भी पूछता है कि आखिरकार वो अर्जुन को डेट क्यों कर रही है। जिसके बाद देविका उसे बताती है कि अर्जुन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इसलिए वो उसे डेट कर रहा है। उसके बाद जब गौरव अपने ऑफिस नहीं जाता है तो उसका दोस्त वहाँ से उसे कॉल करके कहता है कि आज उसे लंच नहीं मिला है। जिसके बाद गौरव कहता है कि अरे तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर गौरव जब अपने माँ के हाथ का खाना खाता रहता है तो अपनी माँ से पूछता है कि आखिर आप खाने में ऐसा क्या मिलाती हैं जो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो खाने में सिर्फ प्यार ही मिलाती हूँ। उसके बाद जब गौरव अर्जुन की सक्सेस पार्टी में जाता है तो वहाँ उसके दोस्त मैल और वगैरह उससे पूछते हैं कि आखिर अब आगे क्या करने का प्लान है। तो जैसे ही गौरव उन्हें बताता है कि वो आगे एक स्टार्टअप खोलने का सोच रहा है, खुद का बिजनेस सेट करेगा, तो उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हम जॉब थोड़ी करते हैं, हम अपना खुद का बिजनेस थोड़ी खोल सकते हैं, हम तो सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। उसके बाद गौरव देविका से मिलता है तो देविका उसे कहती है कि आज तो अर्जुन का दिन है,
इसलिए उसने अर्जुन को अकेला छोड़ दिया है। जिसके बाद गौरव देविका को अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि वो इस बारे में अर्जुन से कुछ भी ना कहे। उसके बाद वो जैसे ही देखता है कि मैल उसके एक दोस्त से पिट रहा होता है, तो गौरव फ़ौरन जाके मैल को और वगेला को बचाकर घर ले आता है। और वो देविका से ये भी कहता है कि वो अर्जुन को इस बारे में कुछ भी ना बताए, वरना अर्जुन उसका सारा काम बिगाड़ देगा। दूसरे दिन मैल के ऑफिस में उसका एक टिफ़िन आता है, जिसे देखकर मैल बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर जब मैल वो अपने दोस्तों को ले जाकर देता है, तो वहाँ सभी लोग उस खाने पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि वो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है और घर का खाना ना मिलने के कारण सभी लोगों को वो खाना बहुत पसंद आता है। जिसके बाद मैल समझ जाता है कि ये टिफ़िन गौरव ने ही भेजा है। फिर वो गौरव से जाके आगे की प्लानिंग पूछता है, जिसमें गौरव उसे बताता है कि अगर उसे 5 कस्टमर उसकी कंपनी से, 5 कस्टमर अपनी कंपनी से और 5 कस्टमर देविका की कंपनी से मिल जाए, तो वो आसानी से इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद मैल भी इस बात के लिए मान जाता है। उसके बाद दोनों ही तीनों अपनी कंपनीज़ में जाकर ये बात भी कह देते हैं। वो पम्मी आंटी से भी उन्हीं की तरह कुछ और आंटियों का भी जुगाड़ करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सभी आंटियां मिलके खाना बनाने लगती हैं। फिर गौरव हर ऑफिस में जाकर डिलीवरी करता है, जिसके बाद लोगों को उसका खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। पर गौरव अपनी माँ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद एक बार जब गौरव और मैल बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें अपना स्टार्टअप बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो फिर वो दोनों ये बात सोचते हैं कि वो अब पैसों का इंतज़ाम करेंगे। उसके बाद वो लोग अपनी कंपनी का नाम माज मैजिक रखते हैं और वो लोग ये भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो कंपनी को आगे बढ़ा कर रहेंगे। धीरे धीरे करके पम्मी आंटी अपनी ही तरह और भी आंटियों को जोड़ लेती हैं और सभी मिलकर गौरव के लिए लंच बनाने लगती हैं। गौरव सभी के लंच लेकर रोज़ जाकर और अलग अलग ऑफिस में डिलीवर करता है, जिसके बाद उसे धीरे धीरे प्रॉफिट भी होने लगता है। इसी तरह से गौरव एक बार अर्जुन के ऑफिस में भी फूड डिलीवर करने जाता है, पर अर्जुन उसे वहाँ देख लेता है। जिसके बाद गौरव अर्जुन को समझाता है कि वो उसके माँ से कुछ भी ना कहे, पर अर्जुन ये कहता है कि वो उसकी माँ से तो कुछ नहीं करेगा, पर वो अपनी माँ से कुछ छुपाएगा भी नहीं। जिसके बाद गौरव को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि अर्जुन अब तो जाकर उसकी माँ को सब कुछ बता ही देगा। जब गौरव घर आता है तो उसकी माँ और अनु आंटी बैठकर बात कर रही होती हैं। जिसके बाद वो गौरव को बहुत डांटती हैं और कहती हैं कि वो ये सब बिज़नेस का आइडिया छोड़ दे। पर गौरव ने तो सोच लिया था कि वो तो अब बिज़नेस ही करेगा, इसलिए वो अपने काम को और आगे बढ़ाने का सोचता है। गौरव की माँ उसे बहुत समझाती है, पर गौरव उनकी एक भी नहीं सुनता। उसके बाद वो मैल से भी कहता है कि वो भी अपनी नौकरी छोड़ दे और फुल टाइम के लिए उसके साथ जुड़ जाए। जिसके बाद मैल को भी ये बात अच्छी लगती है और वो अपने ऑफिस में जाकर अपने बॉस से ये बात कह देता है। जिसके बाद मैल के बॉस उसे ये बात कहते हैं कि भले ही मैल आज नौकरी छोड़ रहा है, पर इस ऑफिस के दरवाजे मैल के लिए हमेशा के लिए ही खुले रहेंगे। जिसके बाद मैल के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो आराम से अपनी जॉब छोड़ देता है। उसके बाद गौरव और मैल मिलकर ये बात सोचने लगते हैं कि किस तरह से अब वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से आगे का सेटअप प्लान करेंगे। फिर एक जगह जहाँ चारों दोस्त मिलकर बैठे रहते हैं और जब उन्हें अपना पहला पेमेंट मिलता है, तो वो सारी आंटियों को उनकी सैलरी दे देते हैं। जिसके बाद सारी आंटियां भी खुश होने लगती हैं। अब उन्हें बिजनेस बढ़ाने के लिए और पैसा चाहिए था। जब वो ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एक चाय वाला आकर उन्हें कहता है कि 5 लाख रुपए वो भी दे देगा। जिसके बाद पहले तो उन्हें आश्चर्य होता है, पर वो उनसे पैसे ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ देविका और गौरव के बीच भी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और यहाँ गौरव का बिजनेस भी बढ़ने लगता है। गौरव से और भी बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं। जिसके बाद एक दिन उन्हें भी बिग बिजनेसमैन अवार्ड दिया जाता है, जिससे गौरव की माँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, पर अनु आंटी को डरने लगने लगता है। फिर इसके बाद गौरव एक बार अपनी सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसने कि वहाँ वो अर्जुन को भी बुलाता है। अर्जुन जब वहाँ आता है तो उसे कहता है कि अरे तुम तो सिर्फ इतनी छोटी छोटी खुशियों से ही खुश हो जाते हो। अगर तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों से खुश होने लगे तो फिर इस हिसाब से तो तुम्हें रोज़ पार्टी देनी होगी। जिसके बाद गौरव को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और गौरव गुस्से में चुप रह जाता है। दूसरे दिन गौरव और मैल एक नए इन्वेस्टर से मिलने जाते हैं, जहाँ पे उस नए इन्वेस्टर को इनका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इन्वेस्टर भी उन्हें ये कहता है कि वो उनके इस बिज़नेस में पैसा ज़रूर लगाएगा। जिसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है।
फिर धीरे धीरे गौरव और मैल का काम भी बढ़ने लगता है और उनके आइडियाज़ भी सक्सेसफुल होने लगते हैं। पर इन्वेस्टर उन्हें कहता है कि जितनी भी माँ हैं उन सभी को अपनी रेसिपी को खुद ऑनलाइन डालना होगा। अब गौरव सोचने लगता है कि इन आंटियों को ट्रेन करेगा कौन, जिस बात के लिए वो देविका से कहता है और देविका सभी आंटी को ऐप चलाना सिखा देती है। उसके बाद देविका और गौरव एक साथ डेट पर जाते हैं और वो दोनों एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और गौरव भी देविका को डेट के लिए पूछ ही लेता है। उसके बाद जब दूसरी बार मैल और गौरव इन्वेस्टर से मिलने जाते हैं तो इन्वेस्टर उन्हें कहता है कि अगर उन्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो अब धीरे धीरे उन्हें मॉम्स का सहारा छोड़कर अपना बिजनेस बड़ा बनाने के लिए केटरर्स का ऑर्डर लेना पड़ेगा। जिसके बाद ये बात गौरव की कंपनी को तो पसंद नहीं आती, पर फिर भी उन्हें वेंडर्स का सहारा लेना पड़ता है। अब धीरे धीरे जो वेंडर्स हैं वो खाना बनाना शुरू करते हैं और इधर इनका इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म होता जाता है। बात बोझ बढ़ने लगती है और बोझ बढ़ने से वहाँ कंपनी के जितने भी लोग होते हैं वो परेशान होने लगते हैं। फिर मैल और गौरव इन्वेस्टर को इस बात का भी बताते हैं कि उनकी कंपनी में वर्कलोड और प्रेशर बढ़ रहा है, पर जो इन्वेस्टर रहता है वो उन्हें कहता है कि वो अपना काम जारी रखें। जिसके बाद जब गौरव फूड डिलीवर करता है और लोग जब फूड को टेस्ट करते हैं तो उन्हें फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उन्हें माँ के हाथ का मैजिक तो दिखता ही नहीं है। फिर उसके बाद जो गौरव और मैल रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी कंपनी अफेक्ट होने लगती है। कंपनी में वर्कलोड भी बढ़ने लगता है, वो अब देविका को भी टाइम कम देने लगता है और कंपनी में जितने लोग रहते हैं वो भी उससे परेशान रहने लगते हैं। उसके बाद जब मैल और गौरव ये बात सोचते हैं तो वो इन्वेस्टर के पास वापस जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब उन्हें इन्वेस्टमेंट से अलग होना है। पर इन्वेस्टर इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अलग होना है तो मैंने तुम्हें जितना पैसा दिया था तुम्हें उसके दोगुने पैसे मुझे देने होंगे, यानी कि तुम्हें मुझे 10 करोड़ देने होंगे। अब इनके बैंक में जितना भी पैसा था गौरव उसमें से 10 करोड़ लेकर इन्वेस्टर को वापस कर देता है, पर इधर वेंडर के पैसे रुक जाते हैं, जिसके कारण वेंडर इन्वेस्टर से जाकर शिकायत कर देता है। पर जब इन्वेस्टर उससे मिलता है तो वो उसे ही भड़का देता है और कहता है कि वो उन पर प्रेशर डाले ताकि वो उनका पैसा वापस करे। उसके बाद गौरव और मैल को पुलिस पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। इधर जेल में गौरव और मैल से मिलने के लिए अर्जुन आता है। अर्जुन उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, पर उस ऑफ़र में 51% शेयर ऑफ कंपनी मेरे पास आ जाएगी। जिसके बाद मैल इस बात के लिए मान जाता है, पर गौरव इस बात से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये कंपनी हमने खड़ी की है और हम इसका 1% का शेयर अर्जुन को बिल्कुल नहीं देंगे। जिसके बाद मैल गुस्सा हो जाता है, पर गौरव उसे कहता है कि तुमने तो इस कंपनी को कभी अपना समझा ही नहीं। जिसके बाद वकीला आकर दोनों को वहाँ से छुड़ा लेता है और दोनों अपना अपना रास्ता अलग चुन लेते हैं। जब गौरव घर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो जाकर अपनी माँ से मिलता है। जिसके बाद उसकी माँ उसे समझाती है। इधर चाय वाले के पैसे भी वापस नहीं मिलते हैं, पर वो गौरव से ये बात कहता है कि भैया अगर हमने पैसे लगाए हैं तो वो कभी ना कभी तो डूबेंगे ही। जिसके बाद गौरव की माँ ये डिसाइड करती है कि अब वो अपना जॉब छोड़ देगी और जॉब छोड़ने के बाद वो पीएफ के जितने भी पैसे हैं अपने बेटे गौरव को दे देती हैं। वो गौरव से कहती हैं कि अब वो अपना जॉब वापस स्टार्ट कर सकता है और वापस से मॉम्स मैजिक स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद वो जाता है और पम्मी आंटी और जितनी भी आंटियाँ रहती हैं सबको समझाता है और कहता है कि वो वापस मास मैजिक से जुड़ जाएं। जिसके बाद सभी आंटियाँ गौरव की बात मान लेती हैं और सभी मास मैजिक से जुड़ जाती हैं। ये बात अनु आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो गौरव के घर पे शिकायत करने के लिए आती हैं, पर गौरव और गौरव की माँ उन्हें अलग ही सुना देते हैं। जिसके बाद अनु आंटी गुस्सा हो जाती हैं। फिर गौरव एक दिन अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है, जहां उसका दोस्त उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उसे ये भी बताता है कि वो उसकी कंपनी में एज एन इन्वेस्टर बनना चाहता है, पर उसके पहले ही ये सब कुछ हो गया। उसके बाद वो एक मीटिंग फिक्स करता है और गौरव से कहता है कि वो उसके ऑफिस आकर उसे दूसरे दिन मिले। उसके बाद जब गौरव घर आता है तो उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर गौरव देविका से मिलने जाता है और देविका से कहता है कि कल उसका इंटरव्यू है इन्वेस्टर्स के साथ, जिसके पहले उसे ये बात जानना है कि आखिर देविका गौरव के लिए क्या फील करती है। जिस बात पर पहले तो देविका गुस्सा हो जाती है, पर दूसरे दिन वो गौरव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन जब गौरव अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो वो जाकर देविका से मिलती है। जिसके बाद देविका उसे कहती है कि हर बार तो उसने सोसाइटी के प्रेशर में आकर ही अपनी
लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा, वो हमेशा ये सोचती रही कि एक सक्सेसफुल पर्सन ही उसका लाइफ पार्टनर बन सकता है। पर अब वो लाइफ में एक चांस लेना चाहती है और गौरव को एक चांस और देना चाहती है। इसलिए इस बात से गौरव भी खुश हो जाता है और वो जाके इन्वेस्टर्स से मिलता है। इन्वेस्टर्स को भी गौरव का प्लान बहुत पसंद आता है और वो गौरव से ये भी कहते हैं कि कंपनी के 51% शेयर्स उसके पास ही रहेंगे, क्योंकि ये कंपनी गौरव की है, ना कि उनकी। जिस बात से गौरव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद गौरव एक दिन फिर से मैल से मिलने की कोशिश करता है और मैल के अकाउंट में कुछ पैसे भी डलवाता है। मैल इस बात से खुश हो जाता है और जाकर गौरव को गले लगा लेता है, जिसके बाद मैल और गौरव जाके चाय वाले के पैसे भी वापस कर देते हैं और जितना उन्हें चाय वाले ने दिया था उससे दोगुना उसे मिलता है, जिससे चाय वाला भी खुश हो जाता है और इसी बात से सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हमें अर्जुन को दिखाया जाता है जो कि अब्रॉड गया हुआ था अपने हायर स्टडीज़ के लिए। यहाँ अनु आंटी सभी को मिठाई बांटती हैं, पर जब वो उस गौरव की माँ के घर पर ये बात बोलती हैं तो गौरव की माँ कहती है कि जिस स्कूल की वो स्टूडेंट हैं उसी स्कूल के वो प्रिंसिपल हैं। उसके बाद हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ कर एक गेस्ट लेक्चर देने के लिए आए होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि माल और गौरव ही होते हैं। जिस बात से अर्जुन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है, पर जब गौरव और मैल उसे देखते हैं तो वो अपना इन्वेस्टिंग प्लान सभी को बताने लगते हैं। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो वो लाइफ में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। सो दोस्तों, ये थी कहानी तुमसे ना हो पाएगा की। अगर आपको ये कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक